जिन्होंने परमात्मा प्यार की अनुभूति द्वारा अपने जीवन गुलशन को महकाया है। तूफानों को तोहफा बना सदा उमंग में उड़ते रहे, जिस राह पर चले सतत मंजिल की ओर बढ़ते रहे, मुश्किलों में कभी हार न मानी, विजय जिनका जन्म सिद्ध अधिकार रहा। ऐसी महान विभूतियों से आज हमें रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अनुभूति द्वारा। भक्ति पूजा पाठ में बहुत रुचि थी, मेरा बहुत लगाव हुआ करता था। लेकिन मेरी लौकिक माताजी सेंटर पे जाया करती थी। एक भाई हृदय भाई करके उन्होंने माताजी को कोर्स कराया, माताजी जाती थी। मुझे हर रोज़ वो फोर्स बढ़ती थी, जाया करो, लेकिन हम थोड़ा साइड कर देते थे। लेकिन एक दिन माताजी ने जिद किया और मुझे सेंटर ले गई। जैसे ही मैं सेंटर गई, भैया जी ने मुझे कोर्स कराया। कोर्स कराने के बाद जब शिव और शंकर की अंतर की बारी आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं थी कि दोनों में अंतर भी है, और शिव की पूजा ज़्यादा करती थी। इस आधार पर जब मेरा कोर्स हुआ तो बाबा से थोड़ी भावनाएं जुड़ी, फिर सेंटर आना जाना हुआ। उसी के 15 दिन बाद मेरी माता जी का माउंट आबू जाना हो रहा था। माता जी ने मेरा भी रिजर्वेशन करवा लिया। मैं अजय घूमने के लिए जा रही थी, मुझे और डिटेल में पता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वहाँ का वाइब्रेशन, वहाँ का माहौल, वहाँ के भाई बहनों से मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। वो वाइब्रेशन मुझे बहुत आकर्षित कर गया। और जब लास्ट समय मेरे आने का था, वहाँ से रिटर्न झांसी लौटने का था, तो शाम के टाइम सूरज भाई जी किचन में क्लास करा रहे थे। जब वहाँ मैंने क्लास करी तो देखा सूरज भाई जी क्लास करा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे उस समय अनुभव हुए। नीचे ऐसे देखा जैसे श्री कृष्ण की जोड़ियाँ सर्किल में डांस कर रही हैं। एक बार देखा तो एक पोज में थे, और दूसरी बार जब नीचे ध्यान से देखा तो वो झूले पे सारी जोड़ियाँ सर्किल में बैठे जैसे झूल रही थी। मुझे बहुत अच्छा हुआ। जाते समय जितने भी बाबा के रूम थे, बाबा के रूमों में गई, मैंने लेटर लिखा कि अब मुझे तो यही वाली लाइफ जीनी है। ऐसे करके मेरा वहाँ से आना हो गया। मैं कॉलेज जाया करती थी, जब वहाँ से आई तो सेंटर थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा हो गया, डेली जाना हो गया, तो घर वालों को थोड़ी दिक्कत होने लगी। उन्होंने समझा इसका रुझान तो आश्रम में ज़्यादा हो गया। तो फिर भी मैं चोरी छुपके कॉलेज से जैसी लौटती, क्योंकि दोपहर में यहाँ क्लास हुआ करती थी झांसी में, जैसी कॉलेज से लौटती थी, आती थी, भाग भाग के चुपके से आश्रम आती थी। ऐसे करते करते उसी साल के बीच रतन मोहिनी दादी जी का प्रोग्राम बना झांसी आने का। तो दादी जी का 18 दिसंबर को यहाँ आना हुआ झांसी। उस समय ये पाठशाला थी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। मेरे साथ जो भी बहनें थी जो ज्ञान योग कर रही थी, उनमें से काफ़ी बहनों का समर्पण का हो रहा था, लेकिन मेरा आता पता नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले आंटी थे। फिर भी मैंने संघर्ष करके जिस दिन दादी आई, भैया ने मुझे बुलाया, मैं दादी के पास गई, दादी से मिली, दादी को सम्मान भी किया। उसके बाद जैसे भी संघर्ष करके घर वालों को बताया, घर वालों को जब बताया तो घर वालों ने भी मना कर दिया कि एक तो पहली बात तुम जाओ नहीं, और दूसरी बात अगर तुम जाती हो तो हमारा आपका रिश्ता ख़त्म। तो मैं ये भी कह के आई थी कि ठीक है, रिश्ता ख़त्म, मुझे रिश्ता ख़त्म करना है, अब मुझे नहीं, मुझे तो बाबा के घर जाना है। ऐसे करके फिर 19 दिसंबर को मैं ग्वालियर पहुंची। मेरे लौकिक परिवार से मेरा सिर्फ छोटा भाई और माँ गई थी, बाकी मेरे किसी भी घर के मेंबर में एक भी भाई बहन नहीं गए थे। बाकी जो मेरा अलौकिक परिवार था, जो ज्ञान में जुड़े हुए भाई थे, वो सभी माँ ग्वालियर गए हुए थे। जब वहाँ पहुँचे तो 32 बहनों का वहाँ समर्पण हुआ। ऐसे करके फिर धीरे धीरे आश्रम में रहना हुआ, भाई बहनों के संपर्क में आए, भाई बहनों से बहुत अच्छी पालना मिली। ऐसे करके अभी मैं पूरा चारों तरफ घूमने के बाद फिर बाद में वर्तमान समय में मैं झांसी में सेवा दे रही हूँ। इसलिए ये जो ज्ञान है बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है। ये परिवार को तोड़ने का काम नहीं करता है, ये ज्ञान परिवार को जोड़ने का काम करता है। बहुत सारे परिवार जो व्यसन करते थे, सिगरेट, तम्बाकू आदि पीते थे, जब वो ज्ञान में आए तो उन्हें छोड़ना नहीं पड़ा। हम ये भी नहीं कह सकते कि एकदम से छोड़ दें, लेकिन धीरे 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 जब ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता जाता है और हमारा परमात्मा से कनेक्शन जब होता है, तो धीरे धीरे वो हमारी चीज़ें, बुराइयाँ अपने आप कैसे छूट जाती हमें पता ही नहीं चलता। हम छोड़ेंगे तो मुश्किल लगता है, लेकिन सहज छूट जाए तो उतना मुश्किल नहीं होता। इसलिए ज्ञान हमारी विल पावर को बढ़ाता है, और जब हमारे अंदर विल पावर, आत्मबल, आत्मशक्ति बढ़ती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं वो कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता, और उनके बदले पे अच्छाइयाँ कब आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन दूसरा बंदा जब हमसे मिलता है
उसको ये महसूस होता है कि आप जब ज्ञान में नहीं थे तो आपकी लाइफ कैसी थी, आपका आचार विचार कैसा था, और ज्ञान में आने के बाद आपका आचार विचार व्यवहार एकदम ही चेंज हो गया। तो ये ज्ञान में आने से ही हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी सोचना, हमारा देखना, हमारा बोलना एकदम सरल और सहज हो जाता है। तो ऐसे करके मेरी लाइफ में चेंज आया। जब मैं लॉकिंग में थी तो मेरे अंदर ही बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी जैसे मुझे ज़रा सी बातों पे गुस्सा आना, धैर्यता को खो देना, वाणी में नम्रता भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता गया, अपने आप नेचर में परिवर्तन आता गया। तो ऐसे इस ज्ञान ने मेरी लाइफ को भी परिवर्तन किया, और मेरी लाइफ के साथ साथ जो भी भाई बहन हैं, जो फैमिली से जुड़े हुए हैं, यहाँ जितने भी भाई बहन आते हैं, हर एक के जीवन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। ऐसे करके जब जीवन में परिवर्तन आता है, सुकून मिलता है, तो उसका आकर्षण अपने आप ईश्वर की तरफ होता है। तो ऐसे मेरे लाइफ का अनुभव रहा। आज से लगभग हमारा 45 साल पहले का एक अनुभव जीवन में रहा। वैसे हमारा जन्म एक साधारण परिवार में, अग्रवाल परिवार में हुआ। हम शुरू से ही हमारा संस्कार भक्ति के संस्कार रहे, लेकिन हमने बहुत भक्ति की, लेकिन भक्ति के साथ साथ हमारे अंदर कई जैसे विकारी भावनाएं जिसको कहते हैं हम लोग, ये हमारे अंदर बहुत समावेश रहा हमारे जीवन में। एक समय की बात है जब हम रात में लगभग 8:30 बजे सुंदरकांड करके मंदिर से आ रहे थे। हमने जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक बोर्ड देखा तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ देखें क्या होता है। 1972 में एक राजयोग प्रदर्शनी लगी थी, वहाँ हम उसको देखने के लिए गए। जब हमने उस प्रदर्शनी को देखा तो जैसे ऐसे लगा, एक चित्र एक कोई बहन समझा रही थी, वो तो हमें याद नहीं है, तो एक आत्मा का चित्र जो है वो बहन समझा रही थी। उस चित्र को देखते ही ऐसा लगा कि जैसे हमारे ज़मीन के नीचे से पैर से ज़मीन खिसक गई हो, और हम स्तब्ध हो गए। 1-2 मिनट हम स्तब्ध हमारे रहे, और हमें नहीं मालूम कैसा अनुभव हुआ। एक विचित्र तरह का अनुभव हमको शिव बाबा ने, हम बच्चों को उस जीवन में कराया, और ऐसा लगा कि जैसे अनेक जन्मों का भक्ति का फल जैसे कि हमें मिला हुआ हो। हमको ये अनुभव हुआ कि कैसे भगवान ने हमको घर गृहस्थ में रहते हुए और कैसे दुनिया को एक संदेश देने के लिए जैसे बाबा ने हम बच्चों को चुना, ऐसा हमें अनुभव हुआ। शादी के उपरांत कुछ समय अप डाउन की जीवन में स्थिति, उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन जब हम लोग शादी के बाद ज्ञान में थोड़ा चले तो दुनिया का हमें विरोध भी बहुत झेलना पड़ा। लोग कहते थे ये तो साधु हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, लोगों ने हमको जाने क्या क्या कहा। लेकिन जैसे कि हमको बाबा का एक निश्चय था कि भगवान इस धरा पर आ चुका है, और हम ऐसे कि अचल और अडोल उस स्थिति में भी रहे। तो जब उस स्थिति में हम रहे तो हमने ये देखा कि कैसे धीरे 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 जो हमारे जितने अपोजिटर थे, जितने हमारे विरोध करने वाले थे, चाहे वो संबंधी थे, मित्र थे, दुनिया के लोग थे, क्योंकि अग्रवाल समाज एक ऐसा समाज होता है कि जहाँ हम लोग जन्मे उसमें लोग कई तरह की अटकलें, लोगों ने भ्रांतियाँ उस समय बहुत थीं, तो लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन हम जैसे कि शिव बाबा ने हमको अटल और अडल रखा, और उसका परिणाम फिर ये हुआ कि कुछ समय बाद जो विरोधी थे वो भी हमारी महिमा जैसे कि गाने लगे। और हमने कैसे एक व्यवसाय, छोटा सा व्यवसाय होते हुए भी कैसे हमने अपना, मैं बीए पास रहा उस समय, बीकॉम हम लोगों ने कर रखा था, और हमने अकाउंटिंग का भी काम किया काफ़ी टाइम, और आज तक भी हम करते रहे हैं।
लेकिन ये सबसे बड़ा अनुभव रहा कि जब से बाबा ने हमें बनाया अपना, उस समय से आज तक हमारी कोई क्लास रेगुलर स्टूडेंट हम रहे। ये एक विशेषता हमारी शुरू से बाबा ने हम बच्चों को दी। उसका हमें अपने ऊपर गर्व कहें, नाच कहें, वो हमें एक शुरू से बाबा ने हमें गिफ्ट दी। और उसका परिणाम सबसे बड़ा लाभ हमको ये मिला कि आज हमारी आयु लगभग 66-67 वर्ष है, लेकिन ये हमने अनुभव किया कि आज तक क्लास मिस ना होने के कारण हम हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। ये सबसे बड़ी हमें गिफ्ट इस ज्ञान में मिली। और हमारा जो लगभग 45 वर्ष का जो अनुभव है, उसमें ये कहा, हम सबको यही संदेश देना चाहेंगे कि जो इस ज्ञान मार्ग में नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसका जीवन अचल अडोल और सुख शांतिमय हो जाता है। इसके बाद हमने 1-2 बार ये भी मार्क किया, जैसे हम रेगुलर स्टूडेंट होने के नाते जब कभी कोई हमें अर्जेंट काम आ जाता है, लौकिक दुनिया का अर्जेंट काम होता है, तो हमने देखा 1-2 बार हमने ऐसा किया कि चलो भाई बाबा की क्लास से उठ के चले गए। जैसे क्लास 9 बजे होनी, हमें मान लो अर्जेंट 8:30 बजे जाना है, तो हम बीच में उठ के चले गए। तो हमने ये देखा वो हमारे काम कभी पूरे नहीं हुए और उन कामों में असफलता मिली। लेकिन दूसरी ओर हमने ये अनुभव किया कि अगर हम कहीं हमें जाना था और अगर हम एक क्लास करके जाते थे, चाहे हम आधा घंटा और पौन घंटा लेट हो जाते थे, तो हमने ये अनुभव किया कि वो समय हमारे लिए इंतज़ार करता था। ये हमने जीवन में ये अनुभव बड़ा भारी अनुभव किया, और उस काम में हमारे लिए रुका रहता था और उस काम में हमें 100% सफलता मिल ली। ये हमारे जीवन का ये हमको बहुत बड़ा अनुभव इस जीवन में रहा, और आज भी हम इसको बाखूबी निभा रहे हैं। और आगे भी हमको ये अपना विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हमको ऐसे ही बाबा चलाता रहेगा। वैसे हम एक निसंतान दंपत्ति हैं, लेकिन निसंतान दंपत्ति होने के बाद भी भगवान हमारी मदद कैसे कर रहा है, कैसे वो हमारा बेटा बन के हमारा कार्य कर रहा है, ये भी हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा अनुभव है कि भगवान हमारा बेटा बन करके, क्योंकि भगवान से हमारे सारे संबंध हमने जो जोड़े, तो बेटा बन करके और हमारे कैसे हमें बेटापन का अनुभव करा रहा है और कैसे हमारी मदद दे रहा है, ये हमने अपने जीवन में अनुभव किया। हमारी शादी लगभग जब 1974 में हुई। हमारी युगल वैसे भारतीय महिला के रूप में रही हैं, और युगल का ये अनुभव रहा कि पहले शादी के काफ़ी टाइम तक वो हमारा विरोध करती रहीं, आश्रम जाने के लिए मना भी करती रहीं, हमारी कापियाँ किताबें आदि भी बहुत फाड़ती रहीं। लेकिन कुछ समय बाद हमने ये देखा कि धीरे धीरे हम किसी बहाने उनको आश्रम पर ले गए, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तो बहनों का स्नेह और भगवान का स्नेह उनको इतना अच्छा लगा, इतना अनुभव हुआ, बाबा ने हमारी इतनी मदद की कि वो उस स्नेह से, ईश्वरीय स्नेह से और बहनों के प्यार से वो धीरे 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 उस ज्ञान में निपुण होती गई, और वो हमारे जीवन में सहयोगी बनती रहीं, और आज तक सहयोगी बनती रहती हैं, और हर कार्य में बाबा के हर कार्य में सहयोगी बनती हैं, और ये हमको उसका लाभ अभी तक मिलता रहता है। लौकिक दुनिया में रहते हुए कि जब लोग कैसे विरोध करते हैं कि पवित्रता के लिए दुनिया में जो कई मान्यताएं ब्रह्मा कुमारी के पीछे हैं कि वहाँ जाने से भाई बहन बन जाते, ऐसा होता है। तो जब दुनिया वाले के सामने जब हमने पवित्र रह करके और आज तक कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन से आज हमने कई परिवारों को ऐसे निकाला, और वो परिवार के परिवार आज कैसे ज्ञान योग में चल रहे हैं, पवित्रता का व्रत धारण करते हुए भी लोगों को जब हम उसके बारे में बताते हैं तो लोग अचंभा खाते हैं कि कैसे ये कर करके और घर गृहस्थी ये रहते हैं। आज तक एक मिसाल हमारे मोहल्ले में, शहर में
पूरे झांसी में प्रचलित हो गया है कि ये ब्रह्मा कुमारी जाते हैं। और आज हम हमारे जीवन से, हमारे पारिवारिक जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज कई परिवार के परिवार आज निकले हुए हैं और उसका लाभ लाखों लोगों को इसका मिल रहा है। और उनके जीवन में कैसे समस्याएं आती हैं, तो आज कई भाई बहनें नए पुराने लौकिक अलौकिक चाहे दुनिया की परेशानियों के सहित जब हमारे पास आते हैं, कई रिलेटिव भी हमारे पास आते हैं अपनी समस्याएं लेके, तो हम जब उनको अपना अनुभव बताते हैं और उनको बताते कि भगवान कैसे मदद करता है हमारी, तो वो जब इनको इस ज्ञान को अपनाते हैं तो उनको जो लाभ होता है वो भी फिर बाद में आगे सुनाते कि भाई साहब हमारा जीवन धन्य हो गया कि जो आपने हमको ऐसा मार्ग बताया कि जिससे हमारा जीवन और हमारे परिवार की जो समस्याएं थीं वो कैसे हम लोगों को इतना लाभ हुआ, वो आकर के हम लोगों से आज भी लोग लाभ लेते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ज्ञान में आए हुए हमको लगभग 45 साल हुए और जब हम अपने पुराने मकान में रहते थे उस समय से ही काफ़ी भाई बहन, जैसे हमने पहले बताया, कई भाई बहनें कुमार कुमारी भी, शादीशुदा भी, परिवार वाले भी कैसे अपनी समस्याएं लेकर के आते थे और उस समय हम कैसे साइकिल से जाकर के और कैसे लोगों में घर घर जाकर के ज्ञान अमृत और ज्ञान वीणा बांटते थे उस समय। और जब हम लोग, जैसे एक अनुभव हम आपको सुनाते इस बात का कि हमारी जो विशेषता रही बाबा ने हम बच्चों को दी कि जो हम डेली क्लास करने जाते थे, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, और सुबह क्लास उस समय और जल्दी हुआ करती थी, 6 बजे लगभग हुआ करती थी, चाहे जाड़ा और गर्मी बरसात होती थी, तो उस समय हमारे पास साधन भी नहीं थे इतने, तो साइकिल से हम लोग जब जाते थे उसको देख कर के कई माताएं आज तक भी जो अपने छते से देखती थी, उन्होंने जब बाद में ज्ञान में आई उन्होंने ये अनुभव किया, अनुभव बताया अपना कि ये भाई हमारे यहाँ से रोज़ निकलता था। हम जब झाड़ू लगा रहे थे, बर्तन मांज रहे होते तो देखते थे ये भाई टाइम से निकलता था, हम अपनी घड़ी मिला लेते थे। तो बोले हम जब देखते थे कि जब ये भाई कहाँ जाता, कैसे जाता, तो उनको जब बाद में पता लगा कि पास में एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, ये भाई वहाँ जाता है। तो वो माताएं जो है अपने परिवार सहित आश्रम गईं और उन्होंने जब देखा और उस ज्ञान को लिया तो उन माताओं के द्वारा भी कई माताओं के संगठन कई लोग जब ज्ञान में आए तो एक मिसाल बन गए वो। और कुमार भाई बहन है, जब हम लोग मतलब ये ज्ञान अमृत वगैरह बांटते थे, डॉक्टरों को पास जाते थे, बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते थे, तो उन जब ज्ञान अमृत, ज्ञान वीणा और आदि हम लोग जब बांटते थे और लोगों को ये अपनी बात बताते थे, तो उसमें से कई लोगों ने उनको पढ़ करके और कई लोग कैसे ज्ञान से जुड़े, तो वो आज भी हम लोगों के लिए मिसाल बने। आज कितने कुमार कुमारी भाई बहन, तो ये हमारी बड़ाई नहीं, हम तो कहेंगे शिव बाबा की बड़ाई है। उस परमात्मा ने हम बच्चों को इतना लायक समझा कि उस अनुभव के द्वारा और कैसे आज अनेकों लोगों की सेवा बढ़ रही है, कैसे बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बना करके और इस आत्मा को निमित्त बना के कैसे कैसे कार्य कराए, वो एक अतुलनीय है। उसका हम चाहते हुए भी मुख से इतना वर्णन नहीं कर सकते उस परमात्मा की, कि उस परमात्मा ने, हमने भक्ति में सुना तो था कि भगवान जो है कैसे कृपा करता है। ओम शांति। मेरा नाम बीके हृदय भाई है। मैं इस ज्ञान में बड़े अजीब ढंग से प्रवेश किया मैंने। जब मैं लौकिक घर में रहता था तो मेरे चाचा इस ज्ञान को फॉलो करते थे, उनको देखते थे। वो जब भी बैठते थे, मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापार घर में होता है तो वो काम करते थे तो मन ही मन मुस्कुराते थे। तो एक दिन हमने उनसे पूछ लिया कि आखिर आप चुपचाप बैठे हो, मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या वजह है? तब उन्होंने धीमे से बताया कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था जाता हूँ, वहाँ परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, मैं परमात्मा को याद करता हूँ और मुझे आंतरिक खुशी मिलती है। उस खुशी से मेरे चेहरे से जो झलकती है, तो मेरे को बहुत प्रभावित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर घर पर एक मैगजीन देने के लिए मदन मोहन अग्रवाल नाम के भाई आते थे, जो कि सीनियर भाई हैं और बड़े दिलचस्प लगते थे, है ना। तो उनकी मैगजीन भी मैंने पढ़ी
तो मैगजीन में भी मेरे को बहुत आकर्षित किया। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी इस ज्ञान को थोड़ा सा हासिल करूं। तो धीमे धीमे मैंने उस ज्ञान को हासिल किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक व्यापार करता था, मैंने भी इस ज्ञान को जीवन में उतारा और मेरे को इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने वो व्यापार बंद कर दिया और इसमें एकदम पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। और मैंने धीमे धीमे ईश्वरीय ज्ञान सबको देना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में कई घटनाएं आईं, उन घटनाओं को मैं हताश हो गया, लेकिन उन हताश को ख़त्म करने के लिए बीके मदन मोहन भाई ने बड़ा उमंग उत्साह से और बड़ी सरल ढंग से मेरे को आगे बढ़ाया। मेरा नाम दिनेश भाई है। मेरे लौकिक मामा जी हैं मदन मोहन अग्रवाल। मैं उनके घर जाता था तो मैं ये देखता था कि ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगी है, जो मैं नहीं जानता था ब्रह्मा बाबा कौन है। तो मैं उनसे पूछता था ये कौन है? बोले ये हमारे पिताजी हैं। तो मैं सोचता था इनके लौकिक पिताजी होंगे ये। तो मैं बहुत दिनों तक जाता रहा, मुझे पता नहीं चला। एक बार इन्होंने आश्रम पे ले गए मेरे को, तब मुझे पता चला ये फ़ोटो तो वहाँ भी लगी है। तो हमने पूछा ये आपके पिताजी की फ़ोटो इधर कैसे? तो बोले यही हमारे पिता हैं। तो हमें मदन भाई एक बार ज़बरदस्ती माउंट आबू ले गए, बोले चलो माउंट आबू घुमा के लाएं। मैं चला गया माउंट आबू में, एक दिन रुका। तो दूसरे दिन ये पांडव भवन ले गए। पांडव भवन में बाबा के कमरे में मैं गया तो मामा जी बोले कि ये आप इधर योग लगाओ। तो योग लगाने बैठा तो उसके 10 मिनट बाद मुझे कुछ ऐसा अनुभव प्रतीत हुआ, बिल्कुल रोशनी सी। तो मुझे नहीं समझा ये क्या हो रहा है। तो जब मैं बाबा के कमरे से निकला तो मैंने मामा जी से कहा एक रोशनी की किरण दिखी मेरे को। बोले यही तो साक्षात्कार है तुम्हारा। तो हमने कहा ठीक। फिर वो झांसी आए, झांसी पे सेंटर पे ले गए, मेन ब्रांच पर। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने अनुभव सुनाया तो मेरा उमंग सा और बढ़ा। फिर धीरे 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 एक हृदय भाई हैं, हृदय भाई बोले मैं तुम्हारे घर के मकान में एक कमरा दो, उसमें बाबा का कमरा रूम खोलना चाहता हूँ, आश्रम बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 मेरा उमंग उत्साह बढ़ता गया। तो एक दिन मैं गाड़ी से जा रहा था तो उसमें मैं बाबा को याद करता हुआ जा रहा था और बाबा के गीत लगे हुए थे। तो अचानक क्या हुआ, बाबा के गीत सुनते सुनते गाड़ी का टायर फट गया और 3 टुकड़ों में बट गया। वो ऐसा फटा कि वो 3 टुकड़े उसके हो गए। तो गाड़ी कैसे रुक गई मुझे पता नहीं। गांव वालों ने कहा भाई साहब आपने गाड़ी कैसे रोकी? मैंने कहा मैंने नहीं, कहाँ रोकी है, मैं तो ब्रेक लगाने का समय ही नहीं मिला मुझे। तो बोले और जहाँ वो गाड़ी का टायर फटा था वहाँ ऊपर पेट्रोल टैंक था, उसमें इतनी चिंगारी निकली है, गांव वाले दहशत में आ गए, ये ज़रूर फटेगी गाड़ी। लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने जो है गाड़ी का टायर बदला और वापस आ गया। फिर मैं ओरछा नहीं गया। एक बार और ऐसी ही घटना हो चुकी है। एक बार मैं गाड़ी से आ रहा था तो ये बीच में एक साइकिल वाला आ गया। तो साइकिल वाला आ गया है, मैं भी उसी टाइम बाबा के गीत सुन रहा था। तो साइकिल वाला आके एकदम उड़ गया, उसके साइकिल के 3 टुकड़े हो गए। मैंने कहा बाबा आप क्या करें, बाबा क्या करें अभी? तो मैंने सीधा मदन भाई के यहाँ गया, मदन भाई को बताया ऐसी बात हो गई। तो मामा जी बोले घबराओ मत, बाबा से योग लगाओ। मैंने योग लगाया, मामा जी ने योग लगाया। सुबह देखा कुछ नहीं हुआ, जो जिसकी साइकिल टूटी थी उसको भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ साइकिल डैमेज हुई है, वो सुरक्षित था। तब मुझे एहसास हुआ नहीं बाबा मदद करता है। मैं संजय पटवारी, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोहिल ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं राष्ट्रीय महामंत्री कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के साथ साथ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों में मैं कार्य कर रहा हूं। जहां तक सेवा भावना की बात है, अनवरत रूप से गरीबों के लिए, असहाय के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब कन्याओं के लिए लगातार हम लोग काम करते रहते हैं। हम लोग अन्न बैंक, वस्त्र बैंक और पेड़ बैंक की स्थापना करके लगातार हम लोगों को ये संदेश देते हैं कि आप जनहित के कार्य में आएँ और आगे बढ़ें। हमारा जो जीवन है मात्र जन्म से लेकर मृत्यु तक हम अपने काम करें, अपने उद्देश्यों के लिए हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है परमार्थ के लिए। और एक ज्ञान हमें तब मिला जब हम ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय से जुड़े, उनकी संस्था से जुड़े। सर्वप्रथम झांसी में मुझे आमंत्रित किया गया, झांसी के मुख्यालय हेडक्वार्टर में। वहाँ गए तो मुझे लगा कि वास्तविक ज्ञान
जो आदमी को अपने जीवन के अंदर ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिला। और इसके पहले भी मैं माउंट आबू गया, लेकिन माउंट आबू हम गए सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, और घूमने के पर्पज़ से जब हम गए और वहाँ के दृश्य देखे और देख के हम वापस आ गए। दूसरी बार जब मुझे जाना हुआ तो हमें आपके हेडक्वार्टर में, यानी अपने हेडक्वार्टर में ब्रह्म कुमारी आश्रम में मुझे जाने को मिला। और जहाँ वहाँ के आचार विचार, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का प्रेम, वहाँ के लोगों का व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग नाम की कहीं कोई वस्तु है तो वो ब्रह्म कुमारी आश्रम माउंट आबू में है। वहाँ हजारों लोगों, लाखों लोगों का एक साथ रहना, बिना किसी बाधा के प्रेम भाव से रहना, प्रेम भाव के साथ खाना खाना, मानवीय व्यवहार की जो परिकल्पना हम करते हैं कि मानवीय व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो मानवीय व्यवहार की जो अनुभूति है वो भी हमने उस आश्रम में की है। और मुझे लगता है ईश्वरीय जो ज्ञान है वो अगर कहीं से प्राप्त हो रहा है वो या मुझे कहीं से मिला है तो मुझे इस विश्वविद्यालय से मिला है।